हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर जिसको हम जानते हैं, लेवल 5 की पोस्ट है एनटीपीसी की, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बिल्कुल ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्या हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद इसमें ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है इनकी, जॉब प्रोफाइल ये करते क्या है एक्चुअली में। ठीक है, प्रमोशन क्या है, इनका प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है और एनटीपीसी जॉब के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी है, लीव फैसिलिटी छुट्टियां कितनी मिलती हैं, इन क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस जॉब के, और ये फीमेल हमारी बहनों के लिए कैसी जॉब है। ठीक है, हर एक चीज़ पे बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज में जो आपको जानना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। तो क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या है, 30% की जो भर्तियां हैं वो इंटरनल एग्जाम से कराते हैं, जैसे एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम देकर भी लोग इसमें डायरेक्ट वो गुड्स गार्ड बन सकते हैं। लेकिन हमको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात, कुछ लोग कंपैशनेट ग्राउंड पे भी आते हैं। हम लोग को जो बात करनी है वो बात करनी है कि आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जो इसकी भर्ती होती है, जिसका फॉर्म भी आया है 21 अक्टूबर से, उसमें क्या होता है आपको पता है। सीबीटी 1 होता है पहले। सीबीटी 1 में 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। जो भी कट ऑफ इस बार देखेंगे तो कट ऑफ अच्छी गई है। हर जोन की अलग अलग जाती है, लेकिन ये समझिए कि जनरल वालों की कट ऑफ 75 से 75 के करीब गई है, नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक है, तो 70 मार्क्स तक लाना ज़रूरी है। इस बार भर्ती और कम है तो और भी कट ऑफ हाई जाएगी। फिर 15 गुना लोगों को बुलाया जाता है यहाँ से। फिर सीबीटी 1-2 में जाते हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ बनती है अभी इसकी कट ऑफ आई नहीं है, हालांकि आंसर की आ गई है 2024 वाली। तो उसके बाद इनका सीधे डीवी होता है। इसमें ना कोई टाइपिंग है, ना ही कोई स्किल टेस्ट है, मतलब ना ही इसमें सीबैट होता है और ना ही इसमें टाइपिंग होता है। और फिर उसके बाद सीधे आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो जॉब पा जाएगा। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस है। बहुत ही 2 ही पेपर आपको देना है, सीबीटी 1 सीबीटी 2। सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, सीबीटी 2 के मार्क्स से ही सिलेक्शन होता है इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अगला, इसकी ट्रेनिंग भाई 50 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ये JRTA जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है। जैसे देखिए ये मेरी ट्रेनिंग हुई थी JAA वालों की, तो हम लोग को भी जोनल रेल ट्रेनिंग स्कूल में ही भेजा गया था। ये उदयपुर की फ़ोटो है। और इसमें जो सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, तो बेसिक, क्योंकि ये लेवल 5 में ज्वाइन करते हैं, तो 29,200 रुपये बेसिक, और इस समय 58% डीए चल रहा है, तो मिला के 46,136 रुपये इनको सैलरी बनती है, जिसमें एनपीएस डिडक्शन होगा आपका 10%। तो ये ट्रेनिंग के दौरान से। लेकिन इनकी सैलरी जब जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है और इनकी पोस्टिंग होती है तो इनकी सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा होता है। अभी आगे हम लोग वो वीडियो देखेंगे, वो समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ट्रेनिंग समझ गए, 50 दिन की होती है। ट्रेनिंग के दौरान खर्चा मिलता है, खाना पीना रहना सब कुछ वहाँ होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इनकी पोस्टिंग जो होती है भाई, वो एक्स या वाई सिटी में होती है। एक्स या और वाई सिटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और क्या होती हैं एक्स वाई सिटी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ये सब जनसंख्या के हिसाब से देखी जाती हैं। जैसे एक्स सिटी में अपने मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब एक्स सिटी में है। वाई सिटी जैसे लखनऊ, वडोदरा, ये सब वाई सिटी में आते हैं। तो इनकी एक्स या वाई सिटी में ज़्यादातर होती है, और कभी कभी जेड में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्स और वाई सिटी में, क्योंकि बड़े स्टेशन जो होते हैं, बिग स्टेशन, बड़े स्टेशन या जंक्शन पे ही इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब साइडिंग क्या होती है, साइडिंग वाली जगहों पे, जैसे साइडिंग क्या होती है कि रेलवे की जो अलग पटरी आप देखते होंगे, तीसरी पटरी होती है, तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है सामान को, लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, ऐसी जगहों पे इनकी जो है पोस्टिंग होती है। और ब्रेक वैन या गार्ड वैन में जो है ये जो मतलब जाके रिपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो इनकी पोस्टिंग एक्स या वाई सिटी में होती है, मतलब अच्छी जगह पे पोस्टिंग होती है, आपकी फैमिली अच्छी जगह पे रहेगी। अब आगे बात करते हैं ड्यूटी टाइम। इनका जो ड्यूटी होता है भाई, वो थोड़ा हेक्टिक जॉब है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, इन सब से इनकी इन दोनों जॉब में कोई भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी नहीं होती, फिक्स टाइम। लेकिन इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। वैसे कहने को तो 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, नाइट ड्यूटी भी होता है,
लेकिन फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि अगर एक ट्रेन लेके ये गए, अब ट्रेन में कभी डिले हो रहा है या कुछ हो रहा है तो फिक्स टाइम नहीं हो पाता है। ये रनिंग स्टाफ में आते हैं, ठीक है। और इनकी ट्रेवलिंग वाली ही ड्यूटी है, मतलब हमेशा आपको पूरी लाइफ टाइम एक ही जॉब करना है ट्रेन में जाके। और 16 घंटे क्या होता है, जब ये ड्यूटी करके आते हैं उसके बाद इनको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जॉब के बाद इनको छुट्टी दी जाती है अच्छे से, क्योंकि जॉब ही इतनी हेक्टिक होती है और इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है कि छुट्टी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ड्यूटी टाइम, बाकी वैसे 8 से 10 घंटे ड्यूटी होती है। जॉब प्रोफाइल ये करते क्या है, देखो जब आप गुड्स गार्ड की ये जो ट्रेन मैनेजर की जॉब क्वालिफाई करेंगे तो इनिशियल पोस्टिंग आपको गुड्स गार्ड के रूप में दिया जाएगा। गुड्स गार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जो मालगाड़ी होती है आपकी, अब मालगाड़ी में जो पीछे वाला डिब्बा आपने देखा होगा वहाँ गुड्स गार्ड होता है, तो मतलब वो उस पूरी मालगाड़ी की वो रक्षा करता है या उसका गार्ड करता है। उसके लिए करता क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेन, सभी पूरी गाड़ी का निरीक्षण करता है गाड़ी चलने से पहले कि कोई गाड़ी में खराबी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोको पायलट और गुड्स गार्ड मिलकर पूरी ट्रेन का इंस्पेक्शन करते हैं। सिग्नल एक्सचेंज करते हैं विथ लोको पायलट एंड स्टेशन मास्टर के साथ। ये इन लोगों का काम है कि सिग्नल एक्सचेंज करना, क्योंकि जब तक ये सिग्नल एक्सचेंज नहीं करेंगे या सिग्नल एक्सचेंज में अगर डिले होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। गाड़ी के टाइम को रिकॉर्ड करना कि गाड़ी कहाँ कब कितने बजे पहुँच रही है, ठीक है, कहाँ से कब शुरू हुई कब बंद हुई, मतलब कब पहुँची। और ड्यूटी लेने से लेकर ऑफ होने तक पूरा रिकॉर्ड ये स्टेशन मास्टर को देते हैं, ठीक है। बहुत ही हेक्टिक जॉब है, फिजिकली भी आपको अवेयर रहना पड़ता है और मेंटली भी, तो आसान नहीं है, लेकिन जिसको घूमना पसंद है थोड़ा सा। और क्या है कि एक ही रूटीन काम है, आपको ट्रेन में ही जाना है और वहाँ पे कोई आपका कलीग नहीं होगा, अकेले ही जॉब करना है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा माहौल पसंद होता है, कुछ लोग को नहीं पसंद होता। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल है। आगे हम बात करते हैं प्रमोशन। अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो 3-4 साल में आपको 4200 ग्रेड पे सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर या मेल ट्रेन मैनेजर, मेल ट्रेन जो होती है उसका ट्रेन मैनेजर बना दिया जाता है और आपका ग्रेड पे 4200 हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखो एक चीज़ और है कि जब अगर आप गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर के रूप में 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो आप रेलवे के एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप एक एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम दे के आप बन जाएंगे स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। मतलब वो लाइन आपकी छूट जाएगी। फिर स्टेशन कंट्रोलर के बाद आप आ जाएंगे, 5 साल की सर्विस पूरी कर लेंगे तो आप GDC LDC देके AOM बन जाएंगे 4800 ग्रेड पे, ठीक है। तो ये गैजेटेड पोस्ट होती है, तो है इसमें फिर 5400 आपका प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन के एस्पेक्ट से ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितना औरों में है, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर आपका प्रमोशन नहीं होता, आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते तो आप उसी में रह जाएंगे ट्रेन मैनेजर बन के। बाकी ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है भाई, सब में देना पड़ता है, JAA को भी देना पड़ता है। आगे बात करते हैं सैलरी। हाँ, अब सैलरी इनकी बहुत अच्छी है, जिनको पैसे की बहुत अच्छी नीड है, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप सैलरी इनकी ज़रा एक बार ध्यान से समझिए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इनका लेवल 5 में ज्वाइनिंग होता है, सबको पता है। ग्रेड पे 2800 होता है। कितना होता है? 2800। बेसिक सैलरी जो 2800 ग्रेड पे भी होती है वो 29,200 होती है सबकी, चाहे वो स्टेशन चाहे वो JAA हो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, जो भी हो। लेकिन इनके साथ क्या है कि इनकी सैलरी में 30% इजाफा होता है बेसिक में। मतलब अगर 29,200 है तो इनका बेसिक क्या बनेगा? 37,960 बिना किसी प्रमोशन के, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 30% सैलरी यहीं इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है? अब DA लगेगा। DA इस समय चल रहा है 58% के करीब, तो DA आपने जोड़ लिया 18,980 रुपये, ठीक है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, एक्स सिटी में पोस्टेड है तो 30% इनको HRA मिलेगा, 11,388। वाई सिटी में है तो 20% और जेड सिटी में तो 10%। हम लोग एक्स सिटी को लेके चलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस अगर ये एक्स सिटी में है तो 5400 रुपये, वाई सिटी में है तो 2700 रुपये। अब देखो ये सारी चीज़ें इनकी जुड़ेंगी। एक चीज़ और होता है, इनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। क्या करते हैं कि अगर जैसे मिनिमम हमने माना कि कोई भी ट्रेन मैनेजर वो 3000 किलोमीटर चलता है तो उसको 4.70 रुपये के हिसाब से पर किलोमीटर का क्या मिलता है? किलोमीटर अलाउंस मिलता है। तो अगर हम 3000 ही लेते हैं तो वो 14,100 रुपये उसका क्या है? किलोमीटर अलाउंस। हालांकि इससे ज़्यादा होता है लोगों का। और इनको सेल अलाउंस, एक टॉर्च दी जाती है जिसका 160 रुपये पर महीने सेल अलाउंस दिया जाता है। नाइट ड्यूटी ये लोग करेंगे तो उनका अलग से अलाउंस मिलेगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस अलग मिलेगा। जैसे मान लीजिए दिवाली में घर नहीं जा पाए तो 625 रुपये इनका पर डे के हिसाब से अलग से अलाउंस मिलेगा। NPS डिडक्शन होता है 10%। तो अगर हम बिना नाइट ड्यूटी अलाउंस और नाइट
नेशनल हॉलीडे अलाउंस को काट के इनकी सैलरी मिलाते हैं तो टोटल सैलरी आती है 89,488। इसमें 10% का एनपीएस डिडक्शन करेंगे तो 80,485 रुपये इनको लगभग इन हैंड सैलरी में बेसिक की बात कर रहा हूँ, मतलब इतना तो ज़रूर मिलेगी। तो सैलरी इसकी और लोगों के अपेक्षा अच्छी है, बढ़िया सैलरी है, ठीक है। तो ये सैलरी होगी। और क्या क्या चीज़ें इनको अलाउंस मिलती हैं, तो लीव्स में देखिए आपको क्या मिलता है। एलएपी मिलेगा 30 पर ईयर, एलएपी बोले तो लीव ऑन एवरेज पे 30 मिलता है हर साल। अगर इसको आप बचाते रहेंगे तो जब आप रिटायर होंगे, अगर आपके पास 300 एलएपी बची है तो आपका उसको सैलरी मिल जाता है उस टाइम के वेतन के अनुसार। एलएचएपी मिलता है 20 पर ईयर, 15 ये 15 जनवरी में और 15 जुलाई में जो है वो क्रेडिट होती हैं। और 20 पर ईयर एलएचईपी मिलता है जो 10 हाफ ईयरली में क्रेडिट होता है। सीएल कैजुअल लीव 10 मिलती है पर ईयर और नेशनल हॉलीडे 16 होता है पर ईयर, ठीक है। तो ये इतनी छुट्टियाँ इनको मिलती हैं। फैसिलिटीज़ क्या है, क्वार्टर मिलेगा, अगर आपको क्वार्टर चाहिए तो टाइप 3 मतलब 2 BHK क्वार्टर, बढ़िया क्वार्टर मिलेगा। रेलवे हॉस्पिटल, सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में यही है कि रेलवे हॉस्पिटल में आपको, आपसे जितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ, बच्चे, अगर आपके पिता नहीं है तो माता को, इसमें आपको रेलवे हॉस्पिटल से सुविधाएं सारी मिलेंगी। रेलवे हॉस्पिटल में इस समय क्या हो गया है कि सारे हॉस्पिटल को प्राइवेट के साथ इम्पैनल्ड कर दिया गया है। कोई भी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं तो प्राइवेट में वो लोग रिफ़र करते हैं और वहाँ पे अच्छा इलाज होता है, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित 2 बच्चों पे आपको एक बच्चे का 33,750 रुपये पर साल मिलेगा, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों का मिलेगा। तीसरे बच्चे अगर होते हैं तो नहीं मिलेगा, तो 2 ही बच्चों का आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन 2 ही का मिलेगा। पास इनको जो रेलवे का मिलता है वो एक पास 5 साल तक सेकंड एसी का मिलता है। वैसे तो लेवल 5 में थर्ड एसी का मिलता है, लेकिन इनको सेकंड एसी का एक ग्रेड पे ऊपर करके दिया जाता है। और 5 साल बाद इनको 3 पास मिलता है। अगर आपके बच्चे कहीं ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ जाने आने में ट्रेन जाती है तो उनको भी पास दिया जाता है। पीटीओ दिया जाता है 4 सेट, मतलब 8 टिकट आपको पीटीओ थर्ड एसी का दिया जाता है, जिसमें 1/3 किराया लगता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आगे बात करते हैं इस जॉब के जो एडवांटेजेस हैं कि भाई देखो, हैंडसम सैलरी है, सैलरी बढ़िया है, किसी भी और लेवल 5 की जॉब की अपेक्षा सैलरी अच्छी है। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी बोले तो आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, परिवार वाले खुश रहेंगे। हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो अच्छा है। जो डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा फैमिली टाइम कम दे पाएंगे, जॉब बहुत हेक्टिक है, ठीक है। फिजिकल वर्क अच्छा है, इसमें रूटीन वर्क है, तो ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज। अब जो लास्ट की फीमेल हमारी जो बहनें, उनके लिए जॉब क्या है, तो भाई देखिए नाइट ड्यूटी भी इसमें होती है और ट्रेन में आपको जॉब करनी है। तो जिसको पसंद है वो भरे, बाकी नहीं तो आप JAA या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या CCTC इन सब जॉब को या स्टेशन मास्टर को भी प्रेफर कर सकते हैं इस जॉब से, जॉब की अपेक्षा। मैं कहूँगा उनके लिए वो जॉब अच्छी होती है। तो ये थी, मतलब देखिए होता क्या है कि जब एक स्थिति ऐसी होती है कि हम लोग को लगता है कि भाई ग्रुप डी की भी जॉब मिल जाए तो भी बहुत अच्छी, तो जॉब कोई ख़राब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको पूरी लाइफ टाइम सिक्योरिटी देगी। लेकिन इसके प्रॉज एंड कॉन्स मैंने बताया, आप लोग देख लीजिए, अपने हिसाब से करिए। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।